बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतनासिबत का बुनियादी मसला 10वीं जमात मैथ सेकेंड पहला बाब मुतशाबिहत का मुतनासिबत का बुनियादी मसला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मसला क्या है? अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अजला को दो मुतफर्रिक नुकात पर कता करे तब वो खत उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। यानी किसी भी मुसल्लस में एक ज़िले के मुतवाज़ी एक ख़त है, यहाँ पर एल ख़त एल किता क्यू आर के मुतवाज़ी, मुसल्लस पी क्यू आर के किता क्यू आर के मुतवाज़ी, और ये जो है बाकी दो अजला को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता कर रहा है एस और टी, तो वो ख़त उनको यानी ये दोनों अजला को तनासुब में तकसीम करता है। यानी पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। समझ में आया आपके? तो कोई भी एक मुसल्लस बनाइए और उसके मुताबिक इन जुमलों को अगर यानी जो दिया हुआ है तो के बाद साबित करना है। तो दिया हुआ क्या है कि मुसल्लस पी क्यू आर में ख़तैल मुतवाज़ी है क्यू आर के, ख़तैल मुतवाज़ी है क्यू आर के, और ख़तैल इज़ला पी क्यू और पी आर को बिलतरतीब नुकात एस और टी पर कता करता है। साबित क्या करना है कि साबित ये करना है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। तो ये साबित करने के लिए एक अमल करना ज़रूरी है, और वो अमल ये है कि एस आर और टी क्यू को मिलाइए, एस आर और टी क्यू को मिलाइए। चलिए मिला लेते हैं हम लोग। एस आर और टी क्यू दोनों को मिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मिला लिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब ये कैसे साबित करेगी? तब देखेंगे कि मुसल्लस पी एस टी और मुसल्लस एस टी क्यू, मुसल्लस पी एस टी और मुसल्लस एस टी क्यू ये कैसे बनेंगे? ये इस तरीके से पी एस टी और एस टी क्यू। तो ये जो है ये उसका इर्तिफा नहीं है, लेकिन इर्तिफा अगर बनाना है तो ये इस तरीके से बनेगा। उमूद इस पर, तो ये दोनों भी मुसल्लस मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है। ये मुसल्लस पी एस टी और मुसल्लस एस टी क्यू, इनके कायदे अलग अलग हो जाएंगे, हमने देखे हैं पहले। तो ये दोनों भी मुसल्लस तो मसावी इर्तिफा के मुसल्लस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम सबूत में हम क्या करेंगे कि मुसल्लस पी एस टी और मुसल्लस पी एस टी क्यू में मुसल्लस पी एस टी और मुसल्लस एस टी क्यू मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस है। इसीलिए रकबा मुसल्लस पी एस टी बटे रकबा मुसल्लस एस टी क्यू बराबर क्या आएगा? पी एस बटे एस क्यू, क्योंकि कायदों के तनासुब में होंगे। पी एस बटे एस क्यू हमने देखे हैं। देखो कैसी खसूसियात का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। एच वन बराबर एच टू, इसे नंबर 1 दीजिए। अब देखेंगे कि मुसल्लस पी एस टी, फिर से मुसल्लस पी एस टी, अब ये मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस पी एस टी और एस टी आर, टी एस आर, मुसल्लस पी एस टी और मुसल्लस एस टी आर में देखिए इनका इर्तिफा ये रहेगा, मसावी इर्तिफा रहेगा क्या? नहीं। तब ये इर्तिफा नहीं है, एस टी इर्तिफा नहीं है, एस एम इर्तिफा रहेगा। तो ये एस टी जो है ये उसका इर्तिफा नहीं है, एस एम इर्तिफा रहेगा। तो दोनों मुसल्लसों का इर्तिफा मसावी है, में इर्तिफा मसावी है। इसीलिए मसावी इर्तिफा के
मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियत से, रकबों की खुसूसियत से। इधर भी लिख सकते हैं ये, क्योंकि हमने ये जुमला इस तरीके से लिखे, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं दो बार। क्या आएगा? रकबा मुसल्लस, बोलिए PST बटे रकबा मुसल्लस STR बराबर उनके कायदों के तनासुब में होंगे PT बटे TR, PT बटे TR। नंबर 2, यहाँ पर भी क्या है? H1 बराबर H2, इसीलिए जो है ये इस तरीके से हासिल हो रहा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि PS बटे SQ आ रहा है और इधर PT बटे TR, तो PT बटे TR आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ये राइट हैंड साइड मसावी आ रहा है, लेफ्ट हैंड इसके बराबर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे रकबा मुसल्लस PST, रकबा मुसल्लस PST बटे रकबा मुसल्लस STR बटे रकबा मुसल्लस STQ, ये अलग अलग है। तो मुसल्लस STQ देखेंगे फिर से, STQ और मुसल्लस STR, ये दोनों भी मुसल्लस STQ और STR, ये दोनों मुसल्लस मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में है क्या? नहीं। लेकिन मुसल्लस STQ और मुसल्लस STR मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में है। कहाँ है? दरमियान में है। और इसीलिए H1 बराबर H2, इर्तिफा मसावी रहेगा, दोनों का इर्तिफा मसावी रहेगा और कायदा भी मसावी है, और दोनों के कायदे ST क्या है? ST भी मसावी है। तब हमने साबित किए मसावी इर्तिफा और मसावी कायदों के मुसल्लस, मसावी इर्तिफा, इसीलिए मसावी इर्तिफा और मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबे की निस्बत क्या आती है? 1/1, यानी वो मसावी होते हैं, रकबे मसावी होते हैं। इसीलिए रकबा मुसल्लस STQ बराबर रकबा मुसल्लस STR। नंबर 3, तो मसावत 1, 2 और 3 से क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड मसावी रहेंगे, रकबा मुसल्लस PST बटे रकबा मुसल्लस STQ बराबर रकबा मुसल्लस PST बटे रकबा मुसल्लस STR, ये दोनों भी मसावी रहेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं इनकी कीमतें अगर इसमें रख देंगे कि 1 और 2 की कीमत इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। और ये साबित किया हमने कि किसी भी मुसल्लस के रकबों की किसी भी मुसल्लस में किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी एक ख़त हो तो वो ख़त वो दो इज़ला को दो मुख्तलिफ नुकात पर ख़ता करता है तो वो उनको तनासुब में तकसीम करता है। यानी मुसल्लस PQR में ख़तैल मुतवाज़ी है QR के, तो हम कह सकते हैं कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए कि 3 शक्लें बनाई गई है, मुसल्लस ABC, मुसल्लस
ABC और मुसल्लस ABC, और यहाँ पर BC के मुतवाज़ी ख़त L है, यहाँ पर AB के मुतवाज़ी ख़त L है, और यहाँ पर AC के मुतवाज़ी ख़त L है। तो तीनों में मुसल्लस ABC में ख़त L मुतवाज़ी BC के, तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले से क्या होगा वो आपको लिखना है। क्या होगा? AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। इसी तरह मुसल्लस ABC में ख़त L मुतवाज़ी है AB के, AB किता AB, तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले से क्या आएगा बताइए आप? CP बटे PA बराबर CQ बटे QB। मुसल्लस ABC में ख़त L मुतवाज़ी है AC, तब क्या होगा? BP बटे PA बराबर BQ बटे QC। समझ में आया आपके? अब इसका आसान तरीका क्या है? और मुतनासिबत के जब देखिए हमने कि कोई ख़त के मुतवाज़ी, कोई ख़त एक ज़िले के मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी कोई ख़त है, तब देखना इसको अगर छुपा दे तो कहाँ से शुरू करेंगे? ये रास्ते से CP बटे PA बराबर CQ बटे QB, या CQ बटे QB बराबर CP बटे PA मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। इधर यह है तो इसको अगर छुपा दे तब ये रास्ते शुरू करेंगे AP बटे PB बराबर AQ बटे QC मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। अब यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं क्या आप? BP बटे PA बराबर CQ बटे QA, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये निस्बत के मसावी, तो ये निस्बत के मसावी। शर्त ये है कि यहाँ पर BP बटे PA ले रहे हैं, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? CQ बटे QA। समझ में आया? तो आपको ये जो है ये खुद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हल कीजिए।